अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कल की रुद्र भगवान की सेना मिडल ईस्ट में एक्टिव हो गई। एक दिन के शोक के बाद, हतप्रत होने के बाद, उनके खलीफा को मिटा देने के बाद ईरान की सेना कल रात से घमासान अटैक इजराइल और अमेरिकन बेस पर कर रहे हैं। इवन ब्रिटेन तक उन्होंने साइप्रस तक हमला किया। मैंने बोला ही था, आघात और प्रत्याघात चलते रहेंगे। इस महाभारत को जो 2034 तक चलने वाला है, उससे कोई नहीं रोक सकता। आने वाला कालखंड जो जहाँ भी वो जो लड़ाइयाँ रुकी हुई है, वो अपने तीव्र स्वरूप को धारण करेगी। ये जंग अब विचारों की है, सोच की। मेरी सोच ही श्रेष्ठ है, तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारी सोच को मैं ख़त्म करके रहूँगा। ये जंग वो दिशा में चल गई है। मेरी सोच ही श्रेष्ठ है, मेरे विचार ही श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे धर्म को मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। ये दिशा में ये जंग जा रही है। अभी सोच तक जा रही है कि तुम और तुम्हारी सोच को मैं ख़त्म करके रहूँगा। एक बात समझिए आप, मिडल ईस्ट के शहंशाह इजराइल है, उससे जो ताकतवर कोई नहीं है। और दुनिया का शहंशाह अमेरिका है। वो दोनों मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं, जिसके पास कोई हवाई जहाज़ ही नहीं है, मतलब इसके पास एयरफोर्स ही नहीं है ना। फिर भी वो बंदा इतना घातक रिप्लाई दे रहा है। समझिए, मैंने बोला ना कि रुद्र की सेना एक्टिव हो गई है, कार्तिकेय भगवान भी एक्टिव हो गए। मंगल जैसे जैसे आगे चलेगा, कुंभ में से मीन, मीन में से मेष, मेष में से वृषभ तक, बस तब तक ये दे धनाधन तक दिनाधीन चलता रहेगा। और इन सभी राशि वाले व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ेगा। कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि, है ना। वो चारे राशि में जैसे जैसे मंगल देव आगे चलते रहेंगे, वैसे वैसे विश्व में जितनी भी लड़ाइयाँ है, सोच की जो लड़ाइयाँ है, विचारों की जो लड़ाइयाँ है, वो तीव्र स्वरूप धारण करेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। कई अज्ञानी लोग पूछ रहे हैं, इधर कब होगा, इधर कब होगा। अभी युद्ध के मैदान में जाके कार्तिकेय को पूछे हैं, हम जाके पूछे उनके कि भाई तुम कब करने वाले हो, आप कब करने वाले हो। तो ऐसी अज्ञान लोकता की बातें मत करो। बता दिया ने, जैसे जैसे मंगल अभी कुंभ राशि में इतना बवाल चल रहा है, फिर मीन में आएगा, बवाल और बढ़ जाएगा, युद्ध और बढ़ जाएगा, ब्लास्ट 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 बढ़ते रहेंगे दिन ब दिन। समझो, अपनी खोपड़ी में समझ डाल दो।
दिन ब दिन संडे से मंडे खराब, मंडे से ट्यूसडे खराब, ट्यूसडे से वेडनेसडे खराब, वेडनेसडे से थर्सडे खराब, थर्सडे से फ्राइडे खराब, फ्राइडे से सैटरडे खराब, सैटरडे से संडे खराब, फिर संडे से मंडे और खराब। समझ में आया? दिमाग में बैठे तो बिठा लो। दिन ब दिन ये आग बढ़ती जाएगी, ब्लास्ट बढ़ते जाएंगे, वॉर की ओर बढ़ती जाएगी, कई देशों में आतंकवादी घटना भी होगी और इसी ओरा में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध फिर से एक्टिव हो सकता है। तथा जो आने वाला समय है उसमें शेयर बाजार, सट्टा बाजार वाले सावधान हो जाए और कमजोर दिल वाले तो ये धंधे से ही बाहर निकल जाए। इतना अप्स एंड डाउन ना सोचा होगा, ऐसी गति होने वाली है। सरकार को ब्रिज के ऊपर, हाई राइज बिल्डिंगों ऊपर पुलिस रखनी पड़ेगी। इतने लोग सुसाइड करेंगे, इतने लोगों का जीवन फिनिश हो जाएगा इस सब धंधे में। और बिटकॉइन से दूर रहिए, जो भी पैसा है उसमें से निकाल दो, चाहे तो उसका गोल्ड खरीदो। शेयर बाजार के कनेक्टेड जो भी है उसमें से पैसा धीरे धीरे निकालते रहो। बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड है तो रखो, इंडियंस कंपनी में है तो रखो, यूरोप के रिलेटेड, अमेरिका के रिलेटेड जो भी कंपनी में है उसमें तो आपका पैसा जीरो ही होने वाला है। भारत की बड़ी अच्छी कंपनी है, उसका बेस अच्छा है तो रखो। नफ़े का तो भूल ही जाओ, अभी 2030 तक नफ़े का तो भूल ही जाओ। इतना अप्स डाउन रहने वाला है कि वो अप्स डाउन में आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। तो कमज़ोर दिल वाले शेयर बाजार सत्ता से दूर ही रहिए। तो जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है तो उधर से जो भी है मिडल ईस्ट से, उनको भारत आने में अभी दिक्कतें रहेगी, क्योंकि सभी हवाई मतलब जो एयरपोर्ट है उधर हमला हो रहा है, कहीं पे भी हो सकता है, कंटिन्यूस हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये कई एयरपोर्ट चालू भी होंगे जब तक ये मामला सिपट नहीं जाता। और ये मामला कब तक सिपटेगा वो तो परमात्मा जाने। लेकिन मैंने बता दिया, अभी ही बता दिया कि मंगल कुंभ राशि में है, कुंभ में से मीन, मीन में से मेष, मेष से वृषभ तक, तो ये मामला अटक जाए ऐसा लगता नहीं। और कहीं पे अटका, कहीं पे चला तो चलता ही रहेगा, कम ज़्यादा भी चलता ही रहेगा। ये जो युद्ध के बीच इजराइल और अमेरिका ने रखा है उसकी आग यूरोप तक जाने वाली है और फिर वो यूरोप तक आग जाएगी। वहीं से आप सब मान जाएंगे कि हाँ, वी आर इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये 2026 99.99% थर्ड वर्ल्ड का जो पैरामीटर्स है उसको कंप्लीट करके ही रहेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लान भी रखो। आपका आज का जो लाइफस्टाइल है जीवन जीने का, आपका जो घर खर्चा है, महीने का खर्चा है, उसके हिसाब से 1 साल की तैयारी रखो। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आगे लोग कार के इंश्योरेंस के पैसे भी भर पाएंगे, कार लोन के दर महीने हफ्ते आते वो भर पाएंगे, मकान के हफ्ते भी भर पाएंगे। तो उसके लिए भी प्लान भी रखो हैं। और आगे आज जो लोग भी गाड़ी ले रहे हो, मकान ले रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, उसके ऊपर लोन ले रहे हो, तो उसके लिए भी प्लान भी रखो कि आपके पास इतना सोना है तो उसके हिसाब से ही लोन लो। कि इन फ्यूचर में आप लोन नहीं भर पाओ, ऐसी परिस्थिति साल 1.5 साल की आए तो आप वो सोना बेच के भी, लोन क्लोज करके भी आप ये झंझट में से छूट सकते हो। ऐसा समय सबका आएगा जो बैंक के हफ्ते भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना? कोरोना काल में भी ये लोग ने हमको नहीं छोड़ा है, तो आगे ये छोड़ने वाले हैं। मोबाइल पे नोटिस आती ही रहेगी, है ना? तो प्लान भी रेडी रखो। अभी घूमने जाने के लिए जो भी फालतू के खर्चे हैं वो बंद कर दीजिए। घूमने जाने के लिए आप लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 50,000 जो भी बिगाड़ेंगे वो पैसे आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो सभी फालतू के खर्चे
पार्टी होटल मोटल जो भी आप करते हो सब केवल अपना घर खर्चा पुरता ही खर्चा कीजिए, उसमें भी कंजूसाई नहीं, कर कसर कीजिए, पैसे का सेविंग कीजिए। आपको आगे पैसे की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, समझ लो। नहीं समझो तो मुझे हर दिन याद करोगे, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्ता। और फ्रांस ब्रिटेन और जर्मनी ने भी बोला हम भी हमले करेंगे, तो अभी इस जंग में यूरोप भी एक्टिव हो गया है। तो मैंने बोला ही है कल के परसों के वीडियो में कि मिडल ईस्ट की ये जंग इतनी आगे बढ़ेगी कि यूरोप तक जाएगी, फिर वहां से थर्ड वर्ल्ड का पैरामीटर कंफर्म हो जाएगा। तो सभी बी केयरफुल, यूरोप में भी जो भी है एनआरआई प्लान भी रेडी रखो। अब आपके पास कोई वक्त नहीं है प्लान बी की तैयारी करने का। तो जितना हो सके यूरोप अमेरिका जहाँ भी है मिडल ईस्ट में, तो अभी प्लान भी रेडी रखो, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।